आशीष, आपके जो राइवल खिलाड़ी हैं उन्होंने मुझे बताया कि जब आशीष नेहरा कोई विकेट ले लेते हैं तो बिल्कुल डांस करते हैं, बटरफ्लाई डांस जिसे कहते हैं। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि ये करूँगा, अपने आप ही हो जाता। अलग अलग का स्टाइल होता है। सौरव गांगुली का स्टाइल है शर्ट उतार देना। नहीं, वो भी शर्ट अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एक ही बार उतारी है नेटवेस्ट फाइनल में, उसके अलावा मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट के टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं और ये इसलिए करते हैं कि सामने वाले पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल सके। मेरे ऐसे करने से उन पर अगर कोई ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं अगली बार जब खेलूँगा तो इससे भी ज़्यादा करूँगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि कई बार चीज़ों में पकड़े जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पकड़े नहीं जाते हैं, जैसे बॉल टेम्परिंग है। पहली बात तो ये है कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है, जो ना पकड़ा जाए वो तो होता है नहीं। आप करी नहीं है या आप पकड़े नहीं गए करते हुए? जो भी आप समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आशीष आप ना पकड़े जाएं कभी बॉल टेम्परिंग करते हुए। नहीं, मैं कभी कह ही नहीं है तो मैं पकड़ा जाऊंगा ही नहीं। आपकी क्रिकेट टीम के एक मेंबर ने मुझे कहा कि आशीष नेहरा क्रिकेट टीम के दिलीप कुमार हैं, ट्रेजेडी किंग। किसने बताया? पहले तो आप उनका उसका भी नाम बताइए मुझे। उनकी और ट्रेजेडी हो जाएगी अगर बता दिया। नहीं, किस लिहाज से बोल रहे हैं आपकी ऐसा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अगर मैं किसी से बात नहीं करता हूं तो फिर आपको जरूर गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। सचिन तेंदुलकर ने 1999 जब आप 19 साल के थे, 19 साल की उम्र में डेब्यू किया था आपने, तो सचिन तेंदुलकर ने आपको कहा था सबसे मिलजुल के रहा करो, अकेले बालकनी में खड़े हुए आसमान देखते रहते हैं। पहली बार ड्रेसिंग रूम में मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो उन लोगों को केवल मैं टीवी पे खेलते देखता था कि इतने बड़े बड़े नाम थे कि राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली। तो उनको तो पहले 1 या 2 दिन तो मैं सिर्फ उनको देख ही रहा था कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इनके बीच में खेल रहा हूँ। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाल खींच लेते हैं आप। जो भी कोई अगर सेलेक्ट नहीं होगा या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होगी या मैच में अच्छा आप नहीं खेल रहे होगे तो गुस्सा हर क्रिकेटर को आता है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही। तो लेकिन आपको लोग नहीं कहते कि आप अब एरोगेंट हो गए हैं? नहीं, मेरे को आज तक तो किसी ने कहा नहीं। मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ। बिशन सिंह बेदी जब आपके कोच थे दिल्ली के लिए, जब आप सिखाते थे, तो बिशन सिंह बेदी ने सब प्लेयर्स को ये कहा था आप लिख कर दें कि आप क्या एम्बिशन क्या है। तो आपने लिख करके दिया था मेरा एम्बिशन है 400 विकेट लेना, और बेदी साहब ने बाद में बहुत मजाक उड़ाया था कि ये एक पसली का आदमी क्या 400 विकेट लेगा। नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। मेरे ख्याल से बेदी पाजी ने शायद खुद भी 400 विकेट नहीं लिए। तो 400 विकेट लेना तो इतना आसान काम नहीं है, पर मेरी एम्बिशन उन्होंने पूछी जो मैंने बता दी। आशीष, जब कोई क्रिकेटर मिलता है तो एक उससे पूछते हैं कि आपने आखिरी मैच कहाँ खेला, कैसा खेला, अगला मैच कहाँ खेलेंगे। मैंने सुना आपसे जब मिलता है कोई पूछते हैं आप कौन से हॉस्पिटल से आ रहे हो। कंपेयर टू अदर्स मेरे को थोड़ी इंजरी ज़्यादा हुई है। आई होप कि अब आगे ऐसा दोबारा कोशिश करूँगा, नहीं होगा। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ है कि मेहनत करना। और अब जैसा मैंने बोला, फास्ट बॉलिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उसमें तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स तो और भी हैं आशीष। 2003 में आपके हाथ में चोट लगी। वो ये जैसा भी मेरा वो वेबिंग मेरा स्प्लिट हो गया था कि बॉल लगने से मेरा हाथ फट गया, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो विजिबल इंजरी है ग्राउंड के अंदर। और 2004 में पैर में चोट लगी, वो भी जैसा 2005 में कमर में चोट लगी। वही चोट है जो अभी तक जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ। अब कोई हिस्सा ऐसा बचा है जहाँ चोट न लगी है? नहीं, आई होप कि जो अभी बचा है हिस्सा वो बचा ही रहे कि आगे उसमें कभी इंजरी ना हो। आपको किसने ये सलाह नहीं दी कि कुछ पूजा करा लो, यज्ञ करा लो? नहीं, वो भी बहुत लोग मेरे को सलाह देते हैं, पर मेरा विश्वास इन सब चीज़ में कम है कंपेरेटिव। मेरा विश्वास ज़्यादा मेहनत में कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभार आप अनलक्की भी रहते हो, पर देर सवेर आपको रिजल्ट मिलता है। आपके जो फैंस हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आशीष आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। जैसे गणपति विसर्जन हुआ ना, वो कह रहे थे कि अब के बरस तू जल्दी आ, तो आपसे भी कहते होंगे आप ज़रा जल्दी आ। कोशिश करूँगा कि अपने लिए भी और आप सब लोगों के लिए कि आपकी दुआ है मेरे साथ कि ज़रूर मैं दोबारा कंट्री के लिए 400 या 300 200 जितनी भी विकेट हो सके या अगले 6-7 साल तक जितना भी मेरे से खेला जाएगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा।